आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं धन्यवादी बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता है। आमीन। सबसे बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में धन्यवाद को देखना चाहता है। अगर आप एक धन्यवादी जीवन जीते हैं, आप उसके नजदीक जा पाएंगे। अगर आप एक धन्यवादी जीवन जीते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप उसे महसूस कर पाएंगे। अगर आप धन्यवादी जीवन जीते हैं तो आप उससे आशीषों को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप धन्यवादी जीवन जीते हैं तो आप खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर पाएंगे। इसीलिए धन्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। और आज तीसरे मैसेज में भी हम धन्यवाद के बारे में सीखेंगे। मैंने सबसे पहले मैसेज में जब मैंने धन्यवाद के बारे में बताना शुरू किया, मैंने शुरुआत किया था परमेश्वर के अजीजों धन्यवाद क्यों करना चाहिए इस टॉपिक से। और दूसरे प्रचार में मैंने आप सभी को बताया धन्यवाद कैसे करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपने दोनों प्रचारों को सुना होगा और उन तमाम वचनों को लागू किया होगा, सिर्फ 2024 के लिए नहीं, बल्कि जब तक आप इस पृथ्वी में है, जब तक परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उन तमाम वचनों को याद करते हुए, उन तरीकों को आप अपनाते हुए धन्यवादी जीवन आप जिएंगे। और आज तीसरे प्रचार में परमेश्वर के अजीजों मैं बात करना चाहता हूँ कितना धन्यवाद देना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना धन्यवाद देना चाहिए? आप खुद बताइए। आप क्या पूरी जिंदगी अपने लिए धन्यवाद के शब्द को सुनना नहीं चाहेंगे? जब तक आप जिंदा है क्या आप नहीं चाहेंगे कि लोग आकर आपको धन्यवाद कहे? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कामों को इसलिए करते हैं ताकि वो धन्यवाद सुन सके। अगर गलती से उस व्यक्ति ने जिसके लिए इस व्यक्ति ने काम किया धन्यवाद ना बोले, धन्यवाद के शब्द को उस व्यक्ति से नहीं सुनने को मिला, तो ये व्यक्ति नाराज हो जाता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर इंसान धन्यवाद के बारे में इतना ज़्यादा उत्सुक रहता है कि मुझे धन्यवाद सुनो, मुझे कोई धन्यवाद कहे, मेरे बारे में कोई अच्छा कहे कि आपने अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच, तो आप सोचिए परमेश्वर कितना ज़्यादा धन्यवाद के बारे में परमेश्वर के अजीजों गंभीर है। वो हमसे धन्यवाद को सुनना चाहता है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रभु काम ही इसलिए करता है, तो अगर आप उसके काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने काम कर दिया और वो भूल गया? वो भूल जाता है अपने कामों को? नहीं। 10 साल पहले उसने आपके जीवन में क्या किया है उसे पता है। लेकिन शायद आप भूल गए होंगे कि 10 साल पहले प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया था। और शायद आपने उस बात के लिए धन्यवाद भी नहीं बोला होगा प्रभु को। मैं आज परमेश्वर के अजीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके एक बार या 2 बार धन्यवाद देने से या बोलने से परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर को वो महिमा नहीं मिल पाता है जो वाकई में वो चाहता है हमसे। यहाँ पर सवाल है कितना धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर के अजीजों। जब तक हम जिंदा है धन्यवादी जीवन जीना है हमें। आमीन। हमें धन्यवाद गिनकर नहीं देना है कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। 3 बार तो बोल दिया, कितना बोलूं प्रभु? कितना सुनना चाहते हैं आप परमेश्वर को जितना ही धन्यवाद दीजिए उसके लिए वो कम लगता है। परमेश्वर कैसी सो, परमेश्वर धन्यवाद के लिए कभी मना नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा। वो शायद कुछ चीजों के लिए वो मना कर दे, लेकिन धन्यवाद के लिए वो कभी मना नहीं करेगा। आप जितना उसे धन्यवाद देंगे उतना ही परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर आपसे धन्यवाद चाहेगा। मेरे साथ एक इस तरीके से घटना घटी परमेश्वर के अजीजों, जब मैंने पहली बार पवित्र आत्मा के सामर्थ को मैंने महसूस किया था, अन्य भाषा को मैंने प्राप्त किया परमेश्वर के अजीजों, काफ़ी साल पहले की बात है। उस पल में परमेश्वर के अजीजों मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, जो मैं बोल रहा था वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन
कहीं कहीं पे मैं सिर्फ धन्यवाद दे रहा था, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है कि तू धन्यवाद दे। और मैं नॉन स्टॉप धन्यवाद दे रहा था, नॉन स्टॉप। कभी कभी मैं अन्य भाषा बोलता हूँ और कभी कभी मैं धन्यवाद देने लगता हूँ, कभी कभी फिर मैं अन्य भाषा बोलने लगता हूँ, कभी कभी फिर मैं धन्यवाद देने लगता हूँ। मतलब जुबान बिल्कुल रुक नहीं रही थी, इतना ज्यादा मैं धन्यवाद के शब्द को मैं बोल रहा था। बस यही बोल रहा था मैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अगुवाई किया जा रहा है कि धन्यवाद दे, और जितना मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उतना ही मैं और अगुवाई को महसूस कर रहा हूँ कि मुझे और धन्यवाद देना है। उस दिन मैंने महसूस किया परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद कितना अच्छा लगता है, कितना ज्यादा वो पसंद करता है धन्यवाद का शब्द। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम धन्यवादी जीवन जियो, धन्यवादी जीवन जियो। अगर आप अपने मन को तैयार कर ले धन्यवाद के लिए परमेश्वर के अजीजों, आप कभी गिनेंगे नहीं कि मैंने कितना धन्यवाद दे दिया, मैंने कितने बार थैंक यू बोल दिया परमेश्वर को। अगर मैं आपसे पूछूं जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, मैं उन कामों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको शायद गाड़ी दे दिया, आपको शायद घर दे दिया, आपको शायद अच्छे कपड़े दे दिए, शायद अच्छा लाइफ पार्टनर आपको दे दिया, शायद अच्छे बच्चे आपको दे दिए। ये सारी चीज़ें एक दिन नाश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, मैं पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ठीक है, इंसान जो आज है हमारे साथ कल नहीं रहेगा। हाँ, एक आस है, एक होप है परमेश्वर के अजीजों कि हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, बात यहाँ पर मैं जो चीजें आप देख रहे हैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने जो उद्धार का काम आपके जीवन में किया है, ठीक है, उसके लिए कितना धन्यवाद देना चाहिए। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी में परमेश्वर के काम के लिए धन्यवाद देकर उस काम का आप बदला चुका सकते हैं, कीमत चुका सकते हैं क्या? मुझे बताइए। जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसका कीमत इस संसार में रहते हुए, धन्यवाद देते हुए आप चुका सकते हैं? आपको क्या लगता है? परमेश्वर के अजीजों, जो यीशु ने हमारे लिए किया है ना, उसका कीमत हम कभी नहीं चुका पाएंगे, चाहे आप कितना ही धन्यवाद दे दीजिए। तो फिर हम गिनते क्यों हैं? हम ये क्यों बोलते हैं कि हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए? ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि कितना धन्यवाद करना चाहिए। ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए हमारे मन में। मैं एक बार धन्यवाद दूं या दो बार धन्यवाद दूं या तीन बार धन्यवाद दूं, ये सवाल किसी के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अनगिनत बार परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। अनगिनत बार, जब तक हम जिंदा है, एक धन्यवादी जीवन जीते हुए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। मैंने जिस प्रकार पिछले प्रचारों में मैंने आप सभी से कहा, मैं प्रचार से बढ़कर मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये थैंक्स गिविंग के ऊपर प्रचार है। तो मैं टिपिकल प्रचार करके मैं हटना नहीं चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं और मैं आप लोगों को बताना और जताना चाहता हूं धन्यवादी होना कितना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, प्रचार से बढ़कर मैं बातों के जरिए परमेश्वर के अजीजों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 86 अध्याय उसके 12वीं आयत को सुनिएगा। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। ये जो धन्यवाद है ना, एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए हमारे मुंह में। एक दिन के लिए इस शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकी कई दिनों के लिए हम किसी और शब्द को इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? इजराइलियों ने यही मिस्टेक किया। जहां पे जिन्होंने मिस्टेक किया है उन्हें कोसने से अच्छा है कि हम सीख ले उन्होंने क्या मिस्टेक किया, हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे, हम वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन
हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस भाई ने या उस बहन ने पता है इतना बुरा काम किया है, हम तो वैसा नहीं करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, शायद कल के दिन आप भी ऐसे जगह में पाए जाएं। आप समझ पा रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? शायद कल के दिन ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम क्या करेंगे फिर? जिस परिस्थिति से शायद वो लोग निकले, उन्होंने बुरा किया, उन्होंने गलत किया, शायद वो नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने बुरा किया या गलत किया। हम उन गलतियों से सीखने की बजाय हम उन बातों की चर्चा करते हुए समय बिताते हैं। इजराइलियों ने क्या किया है, परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम कामों से हमें सीखना पड़ेगा कि हम वो ना करें। हम बस इजराइलियों को कोसने के लिए प्रभु ने इजराइलियों के बारे में वचन में नहीं लिखा है। आप समझ रहे इस बात को, कि बस इजरायली ऐसे थे वैसे थे बोलने के लिए नहीं लिखा गया है, सीखने के लिए लिखा गया। जो इजरायलियों ने किया वो हम ना करें। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मिस्टेक्स के बारे में बाइबल में लिखा है, गलतियों के बारे में बाइबल में लिखा है, ताकि हम उन तमाम बातों को पढ़े और हम उन तमाम बातों से बचे। सियोन देश में प्रवेश करने से परमेश्वर के अजीजों, अगर कोई बात आपको रोकती है तो वो बात है कुड़कुड़ाहट, जो इजरायलियों ने किया है भरपूर मात्रा में। हमें नहीं पता परमेश्वर उनके साथ क्या न्याय करेंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमने इस बात को देखा है, 40 साल प्रभु का अनुग्रह उन पर रहा। वो परमेश्वर के खिलाफ चले गए, उन्होंने बलवा किया, उन्होंने उन कामों को किया जो परमेश्वर के विरोध में था। फिर भी 40 साल परमेश्वर उनको चलाता रहा। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते फटे नहीं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने उनको खिलाया, उनको पिलाया, उस रेगिस्तान में उनकी अगुवाई की। 40 साल प्रभु उनके साथ था। बेशक वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन मैंने महसूस किया 40 साल परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। परमेश्वर के अजीजों, हम नहीं जानते हैं परमेश्वर उनका क्या न्याय करेंगे। न्याय करना परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हम पाप में थे, प्रभु ने हमें छुड़ाया, तो क्या हम न्याय करने वाले बन गए हैं क्या? हमें न्याय नहीं करना है, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। न्याय करने का काम पिता ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा है, और सिर्फ वही योग्य है जो हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर का अजीजों, वो मेमना योग्य है जिसने लहू बहाया। इसीलिए न्याय का काम यीशु के हाथों में समर्पण करते हुए हमें सीखना है, उन तमाम परिस्थितियों से उन्होंने जो किया वो हम नहीं करेंगे। कुड़कुड़ाने की वजह से वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, इसीलिए हमें नहीं कुड़कुड़ाना है, क्योंकि हमें भी सियोन में प्रवेश करना है। अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, हम धन्यवादी जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर के अजीजों, अनुग्रह तो होगा हमारे ऊपर, अनुग्रह होगा, वो नाश नहीं करेगा, लेकिन वो सियोन में प्रवेश करने नहीं देगा। आप समझ रहे इस बात को? वो सियोन में प्रवेश करने नहीं देगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो आज भी कुड़कुड़ाते हैं, आज भी उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट है। परमेश्वर का अजीजों, जो प्रभु ने आपको दिया है, बेहतर दिया है, अच्छा दिया है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रभु के कार्यों के प्रति हमें धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार आज के वचन में हमने पढ़ा है, संपूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। अब धन्यवाद का मतलब ही है परमेश्वर की महिमा करना। एक दिन के लिए आप धन्यवाद करने से नहीं चलेगा, आपको सदा सर्वदा तक धन्यवादी बनकर जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन तीनों प्रचारों को सुनने के बाद परमेश्वर के अजीजों, आप चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। जो आपके जीवन में हो रहा है, उन तमाम काम के लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। शायद कई बार आप सोचते होंगे, मैं तो इस काम के लिए नहीं बना हूं, मेरे जीवन में तो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। क्या आप उस काम के लिए धन्यवाद दे सकते हैं? सदा सर्वदा तक धन्यवाद देने का मतलब क्या है? क्या आप सिर्फ उस समय में धन्यवाद देंगे जब आप परमेश्वर के आशीष को देखते हैं? आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उन तमाम बातों का उपाय किया, आप धन्यवाद दे रहे हैं?
परमेश्वर ने अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी तो क्या आप धन्यवाद देंगे? ये सवाल है, ये सवाल उठता है। इस वचन के अनुसार हमें धन्यवाद देना है सदा के लिए, सदा के लिए धन्यवादी बनकर जीना है, तभी हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। क्योंकि धन्यवाद देने का मतलब परमेश्वर की महिमा करना है। और जब आप सदा के लिए धन्यवाद देते हैं, सदा के लिए धन्यवादी जीवन जीते हैं, तो आप कभी गिनेंगे नहीं कि मुझे कितना धन्यवाद देना चाहिए, या ये सवाल कभी आपके मन में आएगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं कि मुझे कितना धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, आप हमेशा धन्यवादी जीवन जिएंगे आप, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है मेरे धन्यवाद देने से मेरे परमेश्वर की महिमा होती है, मेरे धन्यवाद बोलने से मेरे प्रभु को महिमा मिलती है। तो आप कभी भी धन्यवाद ना बोलते हुए आप नहीं जिएंगे, आप धन्यवाद देते हुए आप जिएंगे। आपके मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलेगा, धन्यवाद प्रभु। जब आपको ठोकर लगती है आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, मुझे ठोकर लगी, मैं सीखूंगा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कुछ बड़ा होने से आपने छोटे में ही प्रभु निपटा दिया है। शायद प्रभु अगर मैं यहाँ पे गिरता नहीं या ठोकर नहीं खाता तो शायद कुछ बड़ा हो सकता था मेरे साथ। धन्यवाद प्रभु, छोटे में निपट गया। आप समझ रहे मेरी बात? जब ठेस लगती है ना दिल में, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु, मुझे ठेस लगा है परमेश्वर, मुझे कुछ सिखा रहे हैं आप इन तमाम बातों से। धन्यवाद प्रभु, मैं कमी में चल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु आप मुझे आशीष देंगे। प्रभु आप मेरी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद हर समय में, जब आप दर्द में हो तब भी धन्यवाद निकलना चाहिए आपके मुंह से। सदा के लिए धन्यवाद का मतलब ही यही है। और जब आप ये जानते हैं कि आपके धन्यवाद देने से परमेश्वर की महिमा होती है, तो आप धन्यवाद दिए बिना नहीं रहेंगे। आप धन्यवाद बोले बिना आप नहीं जिएंगे परमेश्वर के अजीजों। इस वचन से एक बार फिर से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, 2024 खत्म होने से पहले उसे धन्यवाद दीजिए। सदा धन्यवादी बनो। सदा धन्यवादी बनो का मतलब क्या है? जब तक आप इस धरती में हैं, जब तक आप जिंदा है, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा हर परिस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। और हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के लिए अनगिनत धन्यवाद देना पड़ेगा आपको। आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनगिनत धन्यवादी जीवन, अनगिनत धन्यवाद देने वाला जीवन। प्रेज द लॉर्ड। अनगिनत धन्यवाद देने वाला जीवन अगर आप जीते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर आपने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, आपको धन्यवाद देने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी कोई भी परिस्थिति नहीं रोक सकती है आपको। और मैं विश्वास करता हूँ जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देते हैं, उतना ही ज़्यादा आप परमेश्वर को अपने नज़दीक महसूस करेंगे। आप उतना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, उतना ही आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे, उतना ही आप उसके भलाइयों को महसूस करेंगे, आप उसके शांति को महसूस करेंगे। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, परिस्थिति को देखकर धन्यवाद नहीं देना है। धन्यवाद इसीलिए देना है क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम धन्यवादी बनो, और हम उसके आज्ञा के अनुसार हम धन्यवादी बनेंगे, धन्यवादी जीवन हम जिएंगे, ताकि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। 2024 नवंबर में हम जी रहे हैं। जनवरी से लेकर अभी तक परमेश्वर ने जो भी आपके जीवन में किया है, एक एक बात को याद कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। गिनते हुए धन्यवाद दीजिए, अनगिनत बार धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के अजीज। उसके कामों को गिनना है, धन्यवाद नहीं गिनना है। उसके कामों को गिनना है कि प्रभु आपने ये भी किया, ऐसा किया, वैसा किया। गिन गिन के आप उसे धन्यवाद दीजिए, लेकिन आपका धन्यवाद अनगिनत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अनगिनत होना चाहिए।
सदा के लिए होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर से हमेशा आशीषों को प्राप्त करते रहे। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु को अपने नज़दीक आप महसूस करें, परमेश्वर के साथ आप जी सके और खुद को अनंत जीवन के लिए आप तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर कि प्रभु आप महान और प्रतापी और प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने पर भी प्रभु आप हमारे प्रति कितने दयालु हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत वचन के लिए। तमाम लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं, जिन्होंने आज के वचन को सुना है और निर्णय लिया है कि पिता आने वाले हर साल में प्रभु जब तक वो इस पृथ्वी में जिंदा है, प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए जीवन को जिएंगे, प्रभु आपकी महिमा करते हुए जीवन को जिएंगे और प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी महिमा करेंगे। वो कभी खुदाबंद उन धन्यवादों के शब्द को वो गिनेंगे नहीं, बल्कि आपके कामों को गिनते हुए अनगिनत बार प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए पिता आपकी महिमा सदा तक करते रहेंगे। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके उपस्थिति की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता, आपके आशीष की घोषणा करता हूँ, आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, आपकी सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।